जो पैगाम है हमारे सामने वो है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मुकाशफा की किताब में से दूसरे बाब में से जो आज का पैगाम है वो ये है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मौजू क्या है? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मुकाशफा दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। आज शाम जो मौजू, जो टॉपिक खुदा के कलाम में से लिया गया है वो क्या है जी? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ये आज का टॉपिक है। मुकाशफा दूसरे बाब की चौथी आयत। मुकद्दस कलाम में लिखा है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहे आमीन। ये किस चर्च को पैगाम दिया गया है? इफसस की कलीसिया को। इफसस शहर इस वक्त मौजूदा तुर्की के अंदर मौजूद है और इस सिटी को हमने विजिट किया है। जब हम बिब्लिकल प्लेसेस के लिए गए थे तो हमें इफसस शहर में एक रात रुकने का मौका मिला। न्यू इफसस, ओल्ड इफसस, दो इफसस हैं। हम दोनों जो सिटी हैं उनको हमने ओल्ड एंड न्यू इफसस जो है हमने उसको विजिट किया है। और जो कुछ कलाम में लिखा है वो अपनी अपनी आंखों से देखा है वहां पर। पौलुस रसूल ने इस कलीसिया को कायम किया और वो 3 साल तक यहां पर रहे भी थे ताकि कलीसिया को मजबूत किया जाए। अब गौरतलब बात यह है, जब हम पहली आयत को देखते हैं, दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। कौन फरमाता है? जिसके दाहिने हाथ में 7 सितारे और सोने के 7 चिरागदान। 7 सितारे कलीसिया के एलची, कलीसिया के खादिम, और चिरागदान कलीसियाएं। चिरागदान कलीसियाएं। खुदा किन के दरमियान फिरता है, किन के दरमियान रहता है? वो अपनी कलीसिया के दरमियान रहता है, क्योंकि वो कलीसिया का मालिक है, क्योंकि कलीसिया को उसने अपने लहू से खरीदा है, क्योंकि कलीसिया का उसने फिदिया दिया है। अब कलीसिया जो है वो पत्थरों का ढेर नहीं है। आपने देखे हैं पत्थरों के ढेर, पत्थर पड़े होते हैं। कलीसिया पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि कलीसिया खास और खालिस सोने के चिरागदान है। हालेलुया। वो सोना जो खालिस है, वो सोना जो आग की फट्टी में से गुजरा है, अब वो खालिस हो चुका है। कलीसिया को उसके साथ तशबीह दी गई है। और फिर उसके बाद खुदावंद अपनी कलीसिया को देखता है। दूसरी आयत, मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरे सब्र को और तेरा सब्र तो जानता हूं।
और ये भी के तू बदों को देख नहीं सकता, तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं तो तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। किसको देख रहा है खुदा? अपनी कलीसिया को, उसके सब्र को, उसके दुखों को, उसकी मुसीबतों को, उसकी सफरिंग को। अगर आप सफर कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखें, वो आपको देख रहा है। खुदावंद यीशु चर्च बिल्डिंग नहीं देखता, चर्च बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए लोगों को देखता है। आमतौर पर तासर यह है कि लोग चलते चलते कहते चर्च कितना खूबसूरत है, बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी यरूशलेम में से गुजर रहे थे और शागिर्द चलते चलते इमारतों की तरफ यीशु मसीह की तवज्जो मबजूल करवा रहे थे कि मालिक इमारतें देख कितनी खूबसूरत है, बिल्डिंग्स देख कितनी खूबसूरत है, हैकल देख कितनी खूबसूरत है। तो हमारे खुदा ने क्या कहा कि इनमें से कोई पत्थर पर बाकी, यानी ये आरजी है, यानी ये वक्ती है, ये मिट जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, ये गिरा दी जाएंगी, लेकिन कलीसिया को ना कोई गिरा सकता है, ना कोई मिटा सकता है। कलीसिया हमेशा कायम रहेगी। ये पैगाम है। वो बिल्डिंग नहीं देखता, खुदावंद यीशु चर्च बिल्डिंग की खूबसूरती नहीं देखता। हम हो सकता है कि बिल्डिंग की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन अलमसीह कलीसिया यानी चर्च बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए लोगों को देखता है। वो कैसे हैं, उनका दिल कैसा है, वो ज़ाहिरी तौर पर कैसे हैं, बातनी तौर पर कैसे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि जो चिरागदान होता है वो रोशनी बरदार होता है, वो रोशनी। और सोने के जो चिरागदान होते हैं उसके बारे में कहा जाता है उसमें से धुआं नहीं निकलता। क्यों ईमानदारों को इसके साथ तशबीह दी गई? क्योंकि हम पाक लोग हैं, गुनाह ठहर नहीं सकता, गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं है, तारीकी की कोई गुंजाइश नहीं है। तारीकी को, गुनाह को अपने अंदर गुंजाइश देने की कोशिश मत करें। चर्च खालिस सोने के चिरागदान है, और ये वो चिरागदान है जिनकी रोशनी में धुआं नहीं होता बल्कि गोल्डन लाइट होती है। और मैं बताता चलूं कि हम जैसे वो लैंप होता है ना, लैंप हो, अगर लैंप के अंदर लगा हुआ बल्ब फ्यूज हो तो क्या फायदा उस लैंप का? आप मसीही हैं, आप कहते हैं जी मैं यीशु का हूं, आपके शनाख्ती कार्ड पर भी लिखा है, लोग भी आपको जानते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, आपका नाम मसीही है, और आपकी जिंदगी में मसीह का नूर और रोशनी नहीं है, तो फिर आप उस लैंप की मानिद हैं जिसमें बल्ब तो लगा हुआ है लेकिन फ्यूज है, फ्यूज है। यहां पर इफिसस के चर्च को जो पैगाम दिया जा रहा है उनको एप्रिशिएट किया गया है। कौन कौन सी बातों में एप्रिशिएट किया गया है? कौन कौन सी बातों में? नंबर 1, जब उनका एग्जामिन हुआ, जब उसे आजमाया गया, मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत। हाँ, नंबर 1 बोलिए जरा, तेरे काम। मैं तेरे काम। रुकिए जी, नंबर पॉइंट कौन सा है? मैं तेरे काम। दूसरा, तेरी मशक्कत। तीसरा, तेरा सब्र। चौथा, तू बदों को
वाह, कितनी प्यारी कलीसिया थी। काम बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन चर्च में बहुत अच्छा है, चर्च की तरतीब बहुत अच्छी है, क्वायर का लिबास बड़ा अच्छा है, ठीक है। पादरी साहब ने भी जो गेटअप है एक प्रीस्ट का वो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, डाइस बहुत अच्छा है, आपके पास पीए सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सारे काम हैं जो कलीसिया के करने वाले हैं, ये अच्छे हैं, वो इनको एप्रिशिएट करता है। मुशक्कत, काम और मुशक्कत में फर्क है। काम लाइट भी हो सकता है, लेकिन मुशक्कत में आपका खून पसीना एक हो जाता है। अब ये उसका अगला लेवल है। काम का अगला लेवल क्या है? बोले बहनों, अगला मुशक्कत। बोले शाबाश, मुशक्कत। मुशक्कत में आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, मुशक्कत में आप बहुत जाफशानी करते हैं, मुशक्कत में आप आराम भी कुर्बान कर देते हैं, मुशक्कत में आप मौसमों की परवाह नहीं करते, मुशक्कत में आप खाने पीने की परवाह नहीं करते, और आप पूरी जाफशानी से काम करते हैं। ये मुशक्कत के मानों में आता है। अब इस चर्च में कौन सी पहली खूबी है? कि इनका सारा काम बहुत अच्छा है। दूसरी खूबी मुशक्कत, और तीसरी सबर, पेशेंस, बर्दाश्त भी बड़ा है, सबर भी बड़ा है। लोगों के रवैये, लोगों के मूड, लोगों की हरकतें, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। इज़हार सानियां भी बर्दाश्त हो रही हैं, जुल्म और ज्यादती भी बर्दाश्त हो रही है। और फिर एक और खूबी थी, बदों को देख, वाह। और वो बदों की जमात जो है, आगे उनका जिक्र भी हमें मिलता है 6ठी आयत में। तू बदों को देख, 6ठी आयत में लिखा है, अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों की के कामों से ये ऐसा ग्रोथ था, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा मंदिर था और लोग गैर अज़दवाजी तल्लुकात को जायज करार देते थे। ये ऐसा ग्रुप था जो कहता था कि विदाउट मैरिज भी सब कुछ ठीक है। जैसे आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लोग बगैर अज़दवाज के इकट्ठे रहते हैं, ये ट्रेंड हमारी दुनिया में भी शुरू हो रहा है। हमें कलाम की कुदरत से और कलाम की सच्चाई से इसकी नफी करने की जरूरत है। अब इस कलीसिया में ये पाकीज़गी भी मौजूद थी कि ये जो फैमिली वैल्यूज हैं उसकी कदर भी करते थे, कि तू निकलियों की तालीम से उसको नापसंद करता है, तूने बर्दाश्त ही नहीं करता, तूने उंगली उठाई है कि ये झूठी तालीम है, ये गलत ऑर्गेनाइजेशन है, ये कलाम की तालीम नहीं है, बदी कलाम की तालीम नहीं है, शराब पीना कलाम की तालीम नहीं है, और नापाक चीजें खाना कलाम की तालीम नहीं है। तू इन चीजों को नापसंद करता है। ये खूबी भी इसमें थी। तो फिर कमी क्या थी? फिर कमी क्या थी? हाँ, वो 4ठी आयत में है, और वो क्या है? मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ये खराबी थी इनमें। बाकी सब ठीक था, बाकी सब ठीक था। अब आज जो मेरे सामने जब ये बात आई निकलियों की जो तालीम है उसके बारे में, तो आज बड़ी कंफ्यूजन है। और उसकी बड़ी वजह क्या है? सोशल मीडिया जो बेजा आज़ादी के साथ इस्तेमाल हो रहा है, जो जिसका जी चाहता है वो उल्टी सीधी तालीमात लोगों तक पहुंचा रहा है। अब मैं आपको कलाम में से जो आज एडवाइस करना चाहता हूं उसको जरा तवज्जो से सुने। जब तक आप बाइबल की खुद तहकीक नहीं करेंगे, खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। हम क्यों अरसा दराज
तोबा, बपतिस्मा, रुल कुद्स का बपतिस्मा, इन तालीमात के बारे में कंफ्यूज रहे क्योंकि हमने बाइबल को अपने तौर पर नहीं पढ़ा। और जैसे ही हमने कलाम को खुद पढ़ा, खुदा ने हमारे जहनों को खोल दिया और फिर हमें अदराक हो गया कि हमें खुदा की सच्ची तालीम की पैरवी करनी है। और देखिए अमाल की किताब 17 बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। अमाल की किताब 17 बाब 11वीं आयत मुकद्दसा। ये लोग थसालिकिया के हाँ। यहूदियों से नेक जात थे, नेक जात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से। अब शौक की बात है जी, सुन ले, तुसी होर शौक पाले हुए ने, पता नहीं किहड़े किहड़े लोगों ने शौक रखे ने, हॉबी जिन्होंने बोली दा है, ऐ जी मेरा हॉबी है जी। अच्छा, अब ईमानदारों का अर्ली चर्च का जो शौक था वो क्या था, सुने गौर से। क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया, कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे। क्या करते थे? तहकीक करते थे। आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों की तरफ नहीं जाना कि हमें जी ये सुनाया गया था, हमें ये बताया गया था, वो जी वो ऐसे लोग कहते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने लिखा है वो रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक क्या करते थे? तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। अगर आप भी बाइबल मुकद्दस का खुद मुतालिया करेंगे तो फिर झूठी तालीमों से भी आप बच सकते हैं। जैसे वहां पर निकलियों की तालीम थी, ये रॉन्ग नंबर था, क्योंकि ये कहते थे कि आप अपनी मर्जी से आजादाना जिंदगी बसर करें, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, लिव टुगेदर। आज भी मगरबी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है और अज़दवाज को बिगाड़ा गया, अज़दवाज को खराब किया गया, उसकी हुर्मत और उसकी पाकीज़गी को दागदार किया गया। तो चर्च ने हमेशा ऐसे कामों को कंडेम किया है। चर्च को आज भी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। दो ही जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल। कितने जेंडर हैं? मेल फीमेल। कलाम में लिखा है खुदा ने आदम और हवा को बनाया। किस किस को बनाया? एडम एंड ईव। एडम एंड ईव, एडम एंड स्टीव नहीं, ठीक है? एडम एंड ईव यानी आदम और हवा को बनाया। आदम ते स्टीव नहीं बनाए सन, आदम ते हवा बनाई सी। तो जो खुदा की तरतीब है, जो खुदा के कलाम का असूल है, वही बेहतरीन है, वही सुपीरियर है, उसी को फॉलो करना है। हमारी दुनिया क्यों दिवालिया होगी इखलाकी तौर पर? इमोरलिटी क्यों दुनिया में आ गई है? लोगों ने कलाम को छोड़ दिया, लोगों ने अपनी अपनी राहें ढूंढ ली। नूह के दिनों में क्या हुआ था? लोगों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। अब नकलियों की जो तालीम है, यह तरीका बिगड़ा हुआ था। आज भी बेशुमार लोग बिगड़े हुए हैं। उनका दुआ का तरीका बिगड़ गया, उनके लिबास का तरीका बिगड़ गया। औरतें मर्दों वाले लिबास पहन रही हैं, मर्द औरतों वाले लिबास पहन रहे हैं, अपना गेटअप खराब कर लिया। खुदा को नफरत है इन चीजों से। और फिर खुदा बिलाखिर अदालत करता है दुनिया की। आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। ये था वहां पर माहौल। और ऐसे माहौल में भी ये चर्च, इफिसस चर्च जो है, बड़ी वफादारी और दयानतदारी से खुदावंद के साथ चल रहा था। लेकिन उनमें एक कमी थी, और वो क्या थी? मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। जी, क्या शिकायत है? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। छोटे बच्चे होते हैं ना, शुरू से बड़े
मां प्यो की गोद च बैठ गए, जफियां पाण गए, कुट कुट के मां नूं भी प्यो नूं, वो जिवें जिवें थोड़े थोड़े वड्डे होंदे जांदे ने, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दूर जा रहे होते हैं आपसे, और आप भी कहते हैं हुण तू वड्डा हो गया, हुण तू मेरी गल नहीं सुनदा। यही हाल होता है हमारा भी। हम शुरू शुरू में खुदाम के साथ बहुत जोश और जज्बे के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत जो है ठंडी पड़ जाती है। निजात जब हमें मिलती शुरू शुरू में, हम बड़े पंक्चुअल होते हैं, वक्त पर आते हैं, दुआ प्रस्तिश इबादत रोज़ा सारे तो पहले आके बैठे होने। लेकिन जैसे जैसे हम रूहानी तौर पर मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, मैंने देखा कि लोग वैसे वैसे जो मैकेनिकल होते जाते हैं। बहाने, उज़र, एक्सक्यूजेस, फिर आपके पास ढेरों एक्सक्यूजेस होती हैं कि जी वह वजह होगी, बिजली बंद सी, ये हो गया जी, मेहमान आ गए थे, मौसम ठीक नहीं था, रास्ते खराब थे, गलियों में पानी था, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ये उस वक्त होता है जब आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। कब होता है? जब आपके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत का जो जोश है वो ठंडा हो जाता है। डिसिप्लिन, रूल्स, सब कुछ ठीक है, लेकिन खालिस मोहब्बत के बगैर खुदा को कोई चीज काबिल कबूल नहीं है। आपके हदिये, आपकी दायकियां, आपकी शुक्रगुजारियां, आपका सब कुछ, जो कुछ भी आप करते हैं, ये सब बहुत अच्छा है, ये काबिल दाद है, खुदा पसंद करता है। लेकिन इससे भी जो अगली बात है वो ये है कि वो चाहता है कि आपकी मोहब्बत में ठंडक नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। मोहब्बत ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। खुशबू और मोहब्बत, वो पंजाबी साढ़े कहते होंगे से इश्क ते मुश्क। खुशबू, आपने परफ्यूम लगाया ना, दूर से फ्रेगनेंस जो है वो आपको फील होगी, आप महसूस करेंगे कि खुशबू लगाई हुई है। और अगर खुशबू नहीं है तो फिर वो महसूस भी, अगर आपके दिलों में खुदा के लिए मोहब्बत है तो वो दूर से महसूस हो जाएगी। अगर आपके दिल में उसके लिए खालिस मोहब्बत नहीं है तो उसका भी पता चल जाएगा कि ये आर्टिफिशियली काम है, ये बनावटी है, ये सब दिखावा है, दिखावे की इबादत, दिखावे की हलीमी और फिरौतनी। इसलिए आज का पैगाम क्या है? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अब आगे क्या करना है? 5वीं आयत, 5वीं आयत। बस ख्याल कर। हाँ, बस रुके यहां पर। बस ख्याल कर। एक ख्याल नहीं सानू आंदा, बाकी सारा कुछ आ जाता है सानू, लेकिन सानू ख्याल नहीं आंदा। बस ख्याल कर। अब आज जो तवज्जो मैं आपकी ज्यादा दिलवाना चाहता हूं वो इस तरफ लेकर आना चाहता हूं। मोहब्बत ठंडी तो पड़ गई है, खुदा के लिए जज्बात तो ठंडे हो गए हैं, लेकिन अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि बस ख्याल कर। अब जो ख्याल करते हैं वो तो बहाल हो जाते हैं। लिखा है प्रोडिगल सन, मुसरफ बेटा, उसे ख्याल आया, उसे होश आया। उसे क्या आया? कई लोगों को होश नहीं आता, ख्याल नहीं आता। आप गौर करें, पतरस ने मसीह का इनकार किया 3 टाइम्स, लेकिन वो ताइब हुआ, वो पशेमान हुआ, वो ताइब होकर लौटा, वो रोया, पछताया। यहूदा भी पछताया था, लेकिन वो यीशु के पास नहीं आया। तो क्या यहूदा यीशु के पास आता तो यीशु से माफ नहीं कर सकता था? खुदावन कर सकते थे।
ही इज ऑलमाइटी। उसने डाकू को कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। बेशुमार लोग ना तो ख्याल करते हैं और ना वापस आते हैं। माफी उसको मिलती है जो ख्याल करता और वापस आता है। जो ख्याल नहीं करता, जो मुसरफ की तरह माफी नहीं मांगता, जो पशेमान नहीं होता, जो ताइब नहीं होता, उसे बहाल भी नहीं किया जाता। क्योंकि खुदा दिल पर निगाह करता है। बस ख्याल कर। रिमेंबर, इंग्लिश वर्ड है रिमेंबर, याद कर। जो ख्याल करते हैं वो लोग वापस आते हैं। पतरस ने ख्याल किया, वो गिर गया, लेकिन वो वापस आया और बहाल हो गया। जैसे मैंने कहा कि लोग टेक्निकल और मैकेनिकल हो चुके हैं, वो वापस नहीं आना चाहते। वो और तदाबीर ढूंढ लेते हैं, वो और तरीके ढूंढ लेते हैं। लेकिन वो कहता है बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, कि तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। प्यार कीमत नहीं देखता। प्यार कीमत, लेकिन खुदा प्यार देखता है। हालेलुया। इस फिक्र को नोट कर लें। प्यार कीमत नहीं देखता, पर खुदा प्यार देखता है। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आपने देखा है जिनसे आपको मोहब्बत होती है, आप उनके लिए कीमती कीमती चीजें लेकर जाते हैं, क्योंकि प्यार कीमत नहीं देखता। सादे लफ्जां च इहदा मुल ही कोई नहीं हुंदा। आप अपने प्यारों को कीमती से कीमती चीज देना पसंद करते हैं, क्योंकि प्यार कीमत नहीं देखता, मगर खुदा प्यार देखता है। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। फैसला आपका है। लिखा है अगर तू तौबा करके पहले की तरह काम नहीं करेगा तो मैं आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से। आपको पता है जब चिरागदान हटा दिया गया तो फिर आगे क्या होगा? अंधेरा। लास्ट चांस। फैसला आपका है। आप ना तो मैकेनिकल बने ना टेक्निकल बने, क्योंकि हम टेक्निकल तरीके से प्रेसिज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खालिसपन को छोड़ते जा रहे हैं। कलीसिया के अंदर से खालिसपन यानी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। क्वांटिटी की बात नहीं हो रही कि कलीसिया में लोगों की तादाद कितनी है, या बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, या उनकी तरतीब कितनी अच्छी है, चर्च का डिसिप्लिन कैसा है, चर्च में क्वायर कैसी है, चर्च में सांस कैसे हैं, चर्च में फर्नीचर कैसा है। खुदा इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुझ में कमी किस चीज की है? तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और मैं फिर उसी फिक्र की तरफ आना चाहता हूं। प्यार कीमत नहीं देखता, मगर खुदा प्यार देखता है। खुदा आपके हदियों को नहीं देखता कि हदिये कैसे हैं। खुदा आपके दिल को देख रहा होता है कि दिल के वेंदा है बंदे दा, किस दिल के साथ आप आए हैं। तो आज हमने इस बात को अपनी जिंदगी में लेना, इस पैगाम में, कि हमारी खुदा के लिए मोहब्बत खालिस होनी चाहिए। हमारी मोहब्बत का जो पैमाना है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। हमारे खुदा के लिए जो जज्बात हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए।
मजबूत होने चाहिए और उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। आखिरी हवाला शमूएल की पहली किताब 16वां बाब 7वीं आयत। शमूएल की पहली किताब 16वां बाब 7वीं आयत। पहला शमूएल 16:7 जी। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा जी, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिद नजर नहीं करता, इंसान की मानिद नजर नहीं करता, नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र और तू बदों को देख नहीं सकता, सब खुदा ने देखा है, लेकिन तुझ में एक चीज की कमी है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आओ इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लें। आपका जज्बा, आपकी दुआ, आपकी प्रस्तिश, आपका खुदा के घर के साथ लगाओ, आपका पाक रूह के साथ लगाओ, पाक कलाम के साथ लगाओ, हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ये मोहब्बत कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए।